नमस्कार। इस चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल समाकलन के अनुप्रयोग में से एग्जाम में क्वेश्चंस 5 मार्क्स के आएंगे। इन 5 नंबर में एक नंबर का क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आएगा, एक ही नंबर का क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आने वाला है इस चैप्टर से, और एक क्वेश्चंस आएगा 4 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव होगा। तो आज हम इसी 4 मार्क्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में से ये जो क्वेश्चंस निकाले गए हैं मात्र 10 क्वेश्चंस हैं, ये 10 ही क्वेश्चंस हैं। और यदि आप ये सारे 10 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो 100% 100% इस चैप्टर का क्वेश्चंस एग्जाम में इन्हीं में से आने वाला है। आप ये सारे क्वेश्चंस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, ले सकते हैं, और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां जा करके ये सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। देखिए, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चंस है वो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, तो आप इस स्क्रीन में क्वेश्चंस को देखते हुए समझिए कितना सिंपल सा क्वेश्चंस है कि फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। मतलब वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एरिया ऑफ सर्कल ज्ञात करना है, फाइंड करना है। तो इसके लिए करना क्या है, सॉल्यूशंस में देखिए हम किस तरह से लिखेंगे और हमें किस तरह से क्वेश्चंस को, सॉल्यूशंस को अच्छे से लिख करके मार्क्स फाइंड करेंगे। तो क्या कीजिएगा आप सॉल्यूशन में, सबसे पहले क्या कीजिएगा कि जो भी क्वेश्चंस में दिया है, सर्कल है या फिर एलिप्स है या जो भी वृत्त है, दीर्घवृत्त है या परवलय है, पैराबोला है, जो भी क्वेश्चंस में है आप उसका सबसे पहले डायग्राम बनाइएगा और उस डायग्राम को बनाने के बाद उसके बारे में लिखिएगा। पहला काम हमारा रहेगा डायग्राम बनाने का। देखिए, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद हम समझेंगे, और समझने के बाद हमें जब मालूम पड़ेगा कि क्वेश्चंस में सर्कल है, एलिप्स है या पैराबोला है, मतलब कहने का कि क्वेश्चंस में, प्रश्न में वृत्त है, दीर्घवृत्त है, परवलय है, मतलब जो भी क्वेश्चंस में दिया रहेगा उसी के बेस पर डायग्राम तैयार करेंगे, और डायग्राम तैयार करने के बाद इसके बारे में लिखेंगे। अब इसके बारे में लिखना कैसा होगा, जो क्वेश्चंस में दिया है उसको लिखेंगे। देखिए, एग्जाम में जब आप डायग्राम बनाइएगा तो इसको ऐसे ही हल्के में मत लीजिएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कॉपी चेक किए मैंने देखा है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बस सिंपल बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के पेन से ही ऐसे ऐसे लाइन खींच करके और यूं सर्कल बना करके और इसको रफली, मतलब बहुत ही हल्के में लेकर, लाइटली लेकर के डायग्राम बनाकर चले आते हैं। तो देखिए, इससे अपना इंप्रेशन गलत पड़ता है। तो आप डायग्राम को जितना साफ सुथरा और अच्छे से बना सकते हैं वो बनाइएगा आप, क्योंकि इससे हमें 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। ये क्वेश्चंस 2018 में, तो उसके पहले 5 मार्क्स में आता था। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से कीजिएगा। इस तरह से डायग्राम बनाइएगा, एक्सेस बनाएंगे, एक्सेस बनाने के बाद सर्कल बनाएंगे, और सर्कल बनाने के बाद यहाँ पर एक छोटे से स्ट्रिप, छोटी सी पट्टी बना दीजिएगा, और इस पट्टी को एज ए dx के फॉर्म में लिख लीजिएगा। ये dx का मतलब क्या है कि हम इस x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस सर्कल का एरिया फाइंड करने वाले हैं। हमने सीख के रखा है, पहले से पता है कि ये जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल चैप्टर है, इसमें हम इंटीग्रेशन का यूज करके एरिया फाइंड करते हैं। तो उसी एरिया को फाइंड करने के लिए ऐसा डायग्राम बनाएंगे। देखिए, डायग्राम में बनाने के लिए हम इसको शेडेड भी कर सकते हैं, पर शेडेड करने के लिए अब यहाँ पर क्या है कि हमें इस पूरे सर्कल का एरिया निकालना है। तो या तो हम पूरे सर्कल को शेडेड करें या फिर ऐसे छोटे से स्ट्रिप बना करके डायग्राम को शो कर दें। और इसके बाद देखिए, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, इस डायग्राम के बारे में लिखेंगे। तो क्वेश्चंस में जो दिया है उसको लिखिएगा, गिवन सर्कल दिया है तो लिखिएगा सर्कल, और सर्कल का इक्वेशंस क्वेश्चंस में देख रहे हैं आप, सर्कल का इक्वेशंस क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। यह हो जाएगा, बहुत ही आसान है। अब इसके बाद इसमें क्या कीजिएगा,
कि आप y की वैल्यू निकालिएगा। आप जब ये स्ट्रिप बनाएंगे और स्ट्रिप बनाने के बाद यदि आप dx लिख रहे हैं, मतलब ऐसे स्ट्रिप बनेगी, x एक्सिस की तरफ बनेगी, तो आप यहां से y की वैल्यू निकालिएगा। ध्यान से सुनिएगा, x एक्सिस की बनेगी तो y की वैल्यू निकालेंगे। और यदि किसी क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय ये जो स्ट्रिप है ऐसे बनती है y एक्सिस में, तो हम यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ स्ट्रिप बनी हुई है x के रिस्पेक्ट में, dx नाम दिया है इसका, तो इससे y की वैल्यू निकालेंगे। गिवन सर्कल लिखा, इससे y की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ y स्क्वायर रहेगा। इसको टू में देखिए a स्क्वायर है, ये x स्क्वायर ट्रांसफर होगा तो माइनस का x स्क्वायर होगा। अब आप इस स्क्वायर को ट्रांसफर कर दीजिए, तो देखिए स्क्वायर जब ट्रांसफर होगा तो इस पे स्क्वायर रूट लगेगा, और स्क्वायर रूट लगेगा तो यहाँ प्लस माइनस लिखा जाता है और लिखते भी हैं, क्योंकि इसको हम सिंप्लीफाई करके y की वैल्यू निकाल रहे हैं, सिंप्लीफाई करके। तो यहाँ आएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये जो प्लस का भी है अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस का भी है अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें हमें लेना कौन सा है? तो देखिए हम y की वैल्यू लेकर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, और हम जिसका यूज कर रहे हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये x और ये y का जो इधर वाला पोर्शन रहता है, यह क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, प्लस का होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हमेशा धनात्मक होता है, प्लस का होता है। प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं इसको। तो प्रथम चतुर्थांश में हमेशा सारी वैल्यू प्लस की होती है। तो इस पे से हम y की वैल्यू कैसे लेंगे? प्लस की लेंगे। तो इससे हम लिखेंगे कि सिंस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट y इज ग्रेटर देन 0, मतलब y की वैल्यू कैसी होगी? प्लस की। तो देयरफॉर यहाँ से हम वैल्यू कौन सी लेंगे? y इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका नाम रख देंगे फर्स्ट। अब इतना करने के बाद अब क्या करेंगे कि जो हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए? एरिया ऑफ सर्कल। तो उसको आप फाइंड करना चालू करेंगे। लिखेंगे नाउ रिक्वायर्ड एरिया। देखिए जो बच्चा हिंदी का है और यदि वो वीडियो देख रहे हैं तो लिखने के लिए क्या दिखेगा? इधर लिखेगा दिया है, और क्या दिया है? वृत्त। तो वृत्त के बारे में लिखिएगा, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा और यहाँ लिखिएगा प्रथम चतुर्थांश में। प्रथम चतुर्थांश में ये ऐसा, तो उससे फिर आपको ये वैल्यू मिलेगी। और फिर इसके बाद ये जो लिखा हुआ है इसको लिखेंगे कि अब अभीष्ट क्षेत्रफल, मतलब जो वो बोल रहा है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, उसको लिख दिया अभीष्ट क्षेत्रफल, रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया होगा क्या कि हम इसको फाइंड कर रहे हैं OABO, अभी इंटीग्रेशन के द्वारा इसको फाइंड कर रहे हैं, लेकिन रिक्वायर्ड क्या है? पूरा सर्कल। तो एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये, चौथा पार्ट ये, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4। तो यहाँ लिखेंगे 4 और मल्टीप्लाई में लिखेंगे एरिया। किसका एरिया? OABO का। OABO ऐसा एकदम सिस्टमेटिक लिखिएगा, बहुत ही अच्छे से लिखिएगा, नंबर पूरा मिलेगा। अब इसको क्या करें? आगे लिखे इसको कैसा कि ये जो लिखा हुआ है एरिया 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 OABO, इसको हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? 4 इंटू, और इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन लगाने के बाद किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ हमने वैल्यू किसकी निकाली? y की, तो लिखा हुआ है, और फिर लिखेंगे यहाँ dx। अब ध्यान दीजिएगा, जो मेन बात है कि ये जो लिमिट है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इसमें वैल्यू हमें पुट करना है। ये वैल्यू मिलेगी कहाँ से? तो वह वैल्यू हमें इस सर्कल से मिलने वाली है। कैसे? ये सर्कल है और इस सर्कल का रेडियस क्या होगा सर्कल का? ये a स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ से रेडियस मिलेगा a। यदि यह सर्कल है और इस सर्कल में इस तरह का इक्वेशन है, तो जो यहाँ इक्वल के बाद वैल्यू लिखी रहेगी उसका स्क्वायर रूट करेंगे। स्क्वायर रूट करने का मतलब जैसे a स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो a आएगा। तो इस सर्कल का रेडियस क्या होगा? a। तो उसको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स बना के लिखेंगे a, 0।
a,0 इधर a,0 होगा, रेडियस o से a तक लेंथ हो गई। इधर क्या आएगा, माइनस में हो जाएगा। इधर क्या आएगा, ये भी रेडियस है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इसमें x 0 होता है और y के लिए वैल्यू a रहेगी, क्योंकि रेडियस सभी जगह सेम ही होगा। इधर नेगेटिव इधर नेगेटिव, बस दो को दिखा दीजिए, काम हो जाएगा अपना। अब लिमिट में क्या लिखना है, तो देखिएगा हम यहाँ o a b o वाला फाइंड कर रहे हैं, तो जो इधर o है इससे शुरुआत कर रहे हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0,0। इस o के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0,0। तो यहाँ शुरुआत लिमिट लोअर 0 होगी और अपर यहाँ पर आएगी a। इस तरह से यह लिमिट लिखी जाती है। अब इसके बाद आगे देखिए, इसको लिखेंगे 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a y की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट से, तो क्या आएगा √a² माइनस x² dx। इसको जरूर बताइएगा कहाँ से हमने वैल्यू लिखी है, लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट से। अब आप इसको आगे सॉल्व कीजिए 4। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है इंटीग्रेशन करने के लिए √में a² माइनस x², यह एक फॉर्मूला है और हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। रट लीजिएगा फॉर्मूला, याद कर लीजिएगा फॉर्मूला और फिर उसको लिखिएगा। फॉर्मूला क्या होता है 1/2 और x √a² माइनस x² प्लस a² साइन इनवर्स x/a, यह फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले को लिखने के बाद ये ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे और ये लिमिट लिखेंगे इधर 0 टू a। अब आगे सॉल्व कीजिए, 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लीजिए, तो 4 पहले से बाहर है, 1/2 आएगा मल्टीप्लाई के साथ तो नीचे जाएगा 2, और अंदर जो बचेगा उसमें ये लिमिट अप्लाई कीजिए। देखिए x की जगह आएगा a √, इस a² की जगह a² रहेगा माइनस x² में x की जगह a लिखेंगे तो a² हो जाएगा, प्लस a² है तो a² रहेगा। फिर इसके बाद साइन इनवर्स और x/a है तो x की जगह आएगा a, अपॉन में आएगा a। ये पहली वैल्यू रखी a के लिए, अपर लिमिट रख दिया। अब इसके बाद ये लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस लगाएंगे और माइनस लगाने के बाद जहाँ जहाँ x है उसकी जगह 0 रखेंगे। तो सबसे पहले इधर 0 आएगा, ब्रैकेट में लिखेंगे 0 √a² माइनस इधर x² है तो माइनस के बाद 0 का स्क्वायर प्लस a² साइन इनवर्स और x/a है तो 0/a आएगा। इसको बंद कर दीजिए, ये बंद हो जाएगा। अब आगे इसको सॉल्व कीजिए। देखिए ये इसको कैंसिल कर देंगे, 4 2 जा 4 तो इधर आएगा 2। अंदर देखिए a तो a रहेगा √a² माइनस a², यह बन जाएगा 0 प्लस इधर a² और साइन इनवर्स a/a, ये कैंसिल हो जाएगा a से a, तो इधर आएगा साइन इनवर्स 1 माइनस इधर देखिए आप ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो यह 0 बनेगा और प्लस का a² साइन इनवर्स 0/a, साइन इनवर्स 0/a मतलब साइन इनवर्स 0 और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो इधर 0 आएगा, 0 का a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 0 होगा, मतलब ये पूरा 0 बन जाएगा और ये 0 बन जाएगा और केवल ये बचेगा। तो इसकी वैल्यू लिखेंगे 2, इधर आएगा 2 मल्टीप्लाई a² मल्टीप्लाई साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/2। अब देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, इधर a² और पाई इसको जमा के लिख दें πa², यह इसका आंसर होगा। आंसर को लिखिएगा आप स्क्वायर यूनिट्स में, इस तरह से यह आंसर मिल जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। ऐसा आसान क्वेश्चंस है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा आपको आएगा, बहुत ही सरल क्वेश्चंस है। और आप देखिए आंसर में क्या मिला है πa²। πa² मतलब ये सर्कल है, वृत्त है और वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πa² मतलब πr²। याद है बचपन से सीखते आ रहे हैं 6 7 8 9 से, एरिया ऑफ सर्कल πr²। r मतलब रेडियस और इस पे रेडियस क्या है a है, a² मतलब a इसका रेडियस है और उसी रेडियस को लेकर के यह एरिया ऑफ सर्कल मिला है। आंसर हम पहले से ही, यदि क्वेश्चन हमारे पास इसका आ जाएगा x² + y² 4 आ गया इधर a² की जगह, तो 4 आ गया तो मतलब यह भी इसी तरह से सॉल्व होगा, इधर आंसर मिल जाएगा हमें 4π।
यदि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया 9, तो रेडियस बनेगा 3 और 3 स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 9 पाई इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसके जैसा कोई सा भी क्वेश्चन आएगा हम एग्जाम में कर सकते हैं। आप ऐसे कीजिएगा, एक ही जगह वैल्यू बदल जाएगी, आंसर आपको मिल जाएगा। यह क्वेश्चंस बहुत ही मोस्ट है, यह क्वेश्चंस और इसके बाद जो क्वेश्चंस अभी करने वाले हैं, ये दोनों क्वेश्चंस इतने मोस्ट हैं कि इन दोनों में कोई ना कोई सा क्वेश्चंस आएगा ही आएगा एग्जाम में। तो देखिए यह क्वेश्चंस मोस्ट क्यों है, क्योंकि यह क्वेश्चंस 2008 में, 2009 में, 2012 में, 2015 में, 2019 में पूछा गया था इसको। इस तरह से ये क्वेश्चंस कितनी बार पूछा गया है, तो चांस हो सकता है इसका, और इसका नहीं होगा तो इसके बाद जो भी करने वाले हैं उसका 100% चांस होगा इन दोनों में किसी एक को आने के लिए। बस वैल्यू बदल जाएगी, तो आप ऐसा मत समझिएगा कि क्वेश्चंस बदल के आ गया। तो आइए सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। देखिए जो सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब आप स्क्रीन में देख रहे हैं क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चंस भी बहुत ही मोस्ट है और इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो थर्ड है और जो क्वेश्चन नंबर 4 है, सेम इसी के जैसा है, बस वैल्यू बदली हुई है। कैसे वैल्यू बदली, जो क्वेश्चंस में आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर के नीचे वाई स्क्वायर के नीचे, वो नीचे वाली वैल्यू बदली हुई है। हर की जो वैल्यू लिखी हुई है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू लिखी हुई है, वो दोनों बदली हुई है। बाकी एकदम सेम जैसा अभी करेंगे ये क्वेश्चंस, उसी के जैसे नेक्स्ट 2 आगे वाले करेंगे। और इन तीनों में, और जो अभी हमने एक पहला कर लिया, इन चारों में से एक क्वेश्चंस 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो देखिए इसको करने के लिए करेंगे क्या कि सबसे पहले डायग्राम बना लेंगे, और डायग्राम बनाने के बाद जो इसका इक्वेशन दिया है कर्व का, तो किस नाम से दिया है, दीर्घवृत्त, तो गिवन में लिखेंगे उसको गिवन इलिप्स। गिवन इलिप्स दिया है दीर्घवृत्त, और दीर्घवृत्त का इक्वेशंस क्या है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए इस इक्वेशन के आधार पर यह जो ए बी सी डी लिखे गए हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, इनके निर्देशांक लिखेंगे। कैसा कि जो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के जो नीचे लिखा है उस नंबर का स्क्वायर रूट करेंगे। जो भी लिखा है, यहाँ तो ए स्क्वायर लिखा है तो सिंपल सा है, एक्स स्क्वायर के नीचे जो हम नंबर लेंगे यूज करेंगे वह ए आएगा, और जो वाई के नीचे है उसमें से बी लेंगे। लेकिन कभी क्वेश्चंस में मान लीजिए ए स्क्वायर की जगह लिखा होता 4, तो हम इस 4 का स्क्वायर रूट करते 2 आता, तो 2 का यूज हम यहां करते हैं। तो कैसा क्या करना है कि ये जो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, तो ए को उठाएंगे और यहां ए का कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे a,0, और जो ए का इधर आया था प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस में सी के लिए, और बी के लिए वाई एक्सिस के लिए जो वाई के नीचे लिखा है इसके बेस पर बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट बी, इधर कोऑर्डिनेट्स बनेगा 0, b, और इधर बनेगा 0, -b। इस तरह से इसके और इन सभी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। अब हम कंफर्म कैसे करेंगे कि डायग्राम ऐसा बनेगा इलिप्स, या फिर ऐसा लेटा हुआ बनेगा, ऐसे सीधा खड़ा हुआ कि लेटा हुआ, तो वह कैसे मालूम पड़ेगा। हमारे पास जो भी इलिप्स दिया रहेगा उस इक्वेशंस के आधार पर, यदि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यदि ये वैल्यू बड़ी होगी, ये वाले एक्स के नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी तो ऐसा बनेगा इलिप्स लेटा हुआ, और यदि y के नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी तो ऐसा बनेगा ये खड़ा हुआ। ये थोड़ा याद रखिएगा डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अब इसमें से करेंगे क्या कि यहां से y की वैल्यू निकालेंगे, जैसा भी फर्स्ट किया था उसी के जैसा। तो y की वैल्यू निकालने के लिए इसको ट्रांसफर करेंगे, यहाँ रहेगा वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल के बाद 1, और ये उधर जाएगा तो माइनस में एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए और बी स्क्वायर को ट्रांसफर कर दीजिए, तो वाई स्क्वायर इधर, बी स्क्वायर उधर जाएगा, इंटू में डिनोमिनेटर में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, इंटू में जाएगा, और इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा ए स्क्वायर,
और ए स्क्वायर का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर माइनस लगा है और यहाँ सीधे एक्स स्क्वायर आएगा। अब आप फिर y की वैल्यू निकालना है तो इसको हटाएंगे, जब यह इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर प्लस माइनस आएगा और रूट में ये जाएगा स्क्वायर तो इधर आएगा बी स्क्वायर। इस ए स्क्वायर को इस बी स्क्वायर के नीचे लिख दें ऐसा और यहाँ जो बचेगा वही ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों में स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करके रूट को हटा देंगे इससे तो वाई स्क्वायर टू आएगा प्लस माइनस बी बाई ए और अंडर रूट के अंदर बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से भी क्या लेकर चलेंगे हम, प्लस लेंगे क्योंकि y की वैल्यू प्लस माइनस आई है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा y या कोई सी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो आप लिख देंगे यहाँ पर कि सिंस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट y इज ग्रेटर देन 0 तो देयरफॉर क्या यूज करेंगे हम, देयरफॉर यहाँ सिंस से लिखा है, यहाँ लिखेंगे y इक्वल्स टू बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसका नाम रख देंगे फर्स्ट। अब इसके बाद सेम उसी के जैसा हमने अभी फर्स्ट किया था उसी के जैसा इसको करेंगे, क्या लिखेंगे नाउ अब अभिष्ट एरिया रिक्वायर्ड एरिया अभिष्ट क्षेत्रफल इसको टू क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई 4 टाइम्स करेंगे किसका एरिया OABO तो इधर लिखेंगे एरिया OABO। आगे इसको एज अ मैथमेटिकली लिखिए 4 इंटीग्रेशन लगाएंगे। अब इंटीग्रेशन लगाने के बाद आपने dx स्ट्रिप ली है तो इधर dx आएगा और यहाँ लिखा जाएगा y। लिमिट लिखेंगे, लिमिट के लिए याद रखना आप केवल इस पार्ट की बात कर रहे हैं तो इधर O है, O मतलब ओरिजिन, इसका स्टार्टिंग 0 और ये आखिरी कहाँ तक गया है A तक तो आखिरी इसका ये A आएगा। अब आप इसको सॉल्व करने के लिए अब आप इसको y की जगह यहाँ वैल्यू पुट कीजिए तो इसको टू में आएगा 4 इंटीग्रेशन 0 टू A, y की जगह आएगा b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। b बाई ए को ट्रांसफ़र कर लीजिए, मतलब b बाई ए को बाहर कर लीजिए, ट्रांसफ़र नहीं, b बाई ए को कॉमन कर लीजिए, बाहर कर लीजिए, आएगा 4b बाई ए और अंदर बचेगा इंटीग्रेशन 0 टू a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये बन गया इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। इधर आएगा 4b बाई ए, अंदर क्या आएगा 1/2 ब्रैकेट में x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय ए, लिमिट लगेगी 0 टू a। अभी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, बस उसी तरह करते जाएंगे। 1/2 को बाहर कर लेंगे, 4b बाई ए मल्टीप्लाई 1/2, अंदर देखिए क्या बचेगा, जो भी बचेगा उसमें ये a लिमिट लगाएंगे। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, a आएगा, a स्क्वायर आएगा, ये पूरा बन जाएगा टर्म 0 प्लस इधर क्या आएगा a स्क्वायर साइन इनवर्स a बाय a, यह a रखने पर, और जब हम ये 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 बन जाएगा और यहाँ 0 बाई ए बनेगा तो यह भी 0 हो जाएगा। इस तरह से ख़त्म हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या आएगा, ये 2 इस 4 को कैंसिल करेगा, 2 आएगा, मिलेगा 2b बाई ए और अंदर इधर क्या बचेगा a स्क्वायर, ये इसको कैंसिल करेगा, आएगा 1 तो लिखेंगे साइन इनवर्स 1। अब साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/2, तो इधर आएगा 2b, देखिए यहाँ पर ये a स्क्वायर और ये a कैंसिल हो जाएगा तो मतलब यहाँ 2b, नीचे कुछ नहीं बचेगा, ये a बचेगा b है, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2, 2 से 2 कैंसिल, इसको अरेंज करके लिख दें तो आएगा π/ab, इसको स्क्वायर यूनिट में लिख देंगे। इस तरह से यह आंसर होगा और हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अब देखिए इसी के जैसा जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, थर्ड में क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू 1। यह क्वेश्चन 2014 में आया था, बहुत ही मोस्ट ये क्वेश्चन। और इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है, वो है नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का,
एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू 1। यह भी बहुत ही मोस्ट है। तो देखिए ये क्वेश्चंस दोनों इसी के जैसा सॉल्व होगा, बस अंतर क्या है कि ए की जगह यहाँ पर 4 लिखा हुआ है और बी की जगह यहाँ पर 9, और इसी तरह से इसमें अलग अलग वैल्यू लिखी हुई 16 एंड 9। तो जहाँ ए है यहाँ 4 लिखा है तो ए के प्लेस में 2, और बी स्क्वायर तो बी के प्लेस में यहाँ 3 आएगा। तो ए के प्लेस में 2, बी के प्लेस में 3, और इधर ऐसे ए बी के प्लेस में वैल्यू आ जाएगी। और जहाँ जहाँ ए बी लिखा है वहाँ वहाँ हम 2 3 यूज करते जाएंगे, लास्ट में आंसर मिलेगा। आंसर क्या मिलेगा? ए बी। तो ए की जगह 2 और बी की जगह 3, 3 2 जा 6 पाई इसका आंसर आएगा इसका। और इसका आंसर ये 4, ए की जगह 4 और बी की जगह 3, तो 4 3 जा 12 पाई इसका आंसर आएगा। इस तरह से आप ये दोनों क्वेश्चंस खुद कीजिएगा, आएगा, बहुत ही आसान है और नंबर अच्छे लाइएगा। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप स्क्रीन में देखिए लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax बाउंडेड बाय इट्स लेटस रेक्टम। क्वेश्चन कह रहा है परवलय वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax और उसके नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डायग्राम बना लेंगे, और डायग्राम में क्या कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax जो पैराबोला है, परवलय है, वह एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो है सिमेट्रिकल है, सममित है, किसके? एक्स एक्सिस के। तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे और उसके बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गिवन में पैराबोला, परवलय दिया है, परवलय क्या? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एंड इट्स लेटस रेक्टम। ये दो चीजें देके रखा है। देखिए परवलय वाई स्क्वायर टू 4x के बारे में जानना है, मतलब जानते हैं, या फिर हमें याद रखना है कि उसका डायग्राम ऐसा होता है। और फिर उसके बाद लेटस रेक्टम मतलब क्या होता है कि जो परवलय होता है उस परवलय का जो फोकस होता है, फोकस से परपेंडिकुलर जो कॉर्ड जाती है उस कॉर्ड को बोला जाता है लेटस रेक्टम। और लेटस रेक्टम होता क्या है कि जो परवलय का फोकस होता है उस फोकस से यह परपेंडिकुलर जाता है। तो परवलय का इक्वेशंस भी बन जाएगा। क्या बन जाएगा इसका इक्वेशंस? x इक्वल्स टू a, मतलब यहां से यहां तक का जितना डिस्टेंस होगा वह x के इक्वल में लिखने पर लेटस रेक्टम का इक्वेशंस बन जाएगा। अब ये जो y स्क्वायर टू 4ax लिखा हुआ है, इसमें से ये जो s है इसके कोऑर्डिनेट्स बना लेंगे इसी डायग्राम को देखते हुए a, 0, यह a, 0, x इक्वल्स टू a, इसीलिए इक्वेशंस बना है उसकी सहायता से, और ये ऐसा परवलय हो जाएगा। तो इसके सॉल्यूशंस में क्या करना है कि ये जो इक्वेशन दिया है इसको आप लिखिएगा सिंस y इक्वल्स टू 4ax, इससे आप y की वैल्यू निकालिएगा तो प्लस माइनस अंडर रूट 4ax। इसको आप एक बार और सिंप्लीफाई कीजिएगा, y इक्वल्स टू प्लस माइनस, देख इससे 2 बाहर आएगा और a रूट के अंदर ही रहेगा a, और यहाँ पर x आ जाएगा रूट के अंदर, तो दोनों आप लिखिए रूट के अंदर। यह मिलेगा हमें y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को यूज हम क्या करेंगे? प्लस के माइनस पता है इसमें से हमें कि सिंस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट y विल बी ग्रेटर देन 0, y विल बी पॉजिटिव, तो देयरफॉर क्या मिलेगा? y इक्वल्स टू प्लस लेंगे यहाँ पर 2 अंडर रूट a, और यहाँ x भी, तो इसको x को साथ में लिख दिया। अब आप इसका यूज़ करेंगे और यूज़ करने के बाद आंसर फाइंड करेंगे, लिखेंगे नाउ इसके बाद अब रिक्वायर्ड एरिया। देखिए रिक्वायर्ड एरिया क्या बनेगा कि जो इधर वाला ये है और इधर वाला ये है, ये दोनों पार्ट दोनों जो है सिमेट्रिकल है, सममित है, तो डबल है। और एरिया कौन सा आएगा इसमें? एरिया ऑफ OSPO। अब आप इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखे, इंटीग्रेशन x आपने x के रिस्पेक्ट में dx स्प्लिट ली है, स्प्लिट पट्टी क्या ली है? dx, तो इधर dx और dx इधर लिखा है तो यहाँ y लिखेंगे। लिमिट क्या लिखेंगे? इससे स्टार्ट हो रहा है तो 0 और इधर आखिरी हो रहा है तो इधर a लिखेंगे। इक्वल्स टू में 2 इंटीग्रेशन 0 टू a y की वैल्यू ये रख देंगे 2 अंडर रूट a और इधर x dx। अब इसमें से देखिए 2 और रूट a दोनों को बाहर निकाल लीजिए, दोनों कांस्टेंट है, क्या आएगा? 2,
ये पहले से था 2 और इधर से ये 2 आया और इधर का रूट a बाहर आया। इंटीग्रेशन किसका 0 to a रूट x का। अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, समाकलन करेंगे तो मिलेगा हमें, देखिए यहाँ पर 2 2 जा 4 रूट ऑफ a और इधर आएगा रूट x का इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 + 1 1/2 + 1 0 to a। आगे सॉल्व कीजिए, 4 अंडर रूट लिमिट अप्लाई कीजिए। लिमिट अप्लाई करने के पहले इसको एक बार और सिंप्लीफाई कीजिए। x की पावर 2 1 प्लस होगा 3/2, इधर भी आएगा 3/2 और लिमिट लगेगी 0 to a। देखिए 3/2 में 2/3, 2 ऊपर 3 नीचे, तो इधर 4 रूट a, इधर देखिए क्या आ जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 0 to a। अब आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए, 2/3 कांस्टेंट इसको बाहर कर लीजिए, 4 अंडर रूट a 2/3 और यहाँ पर देखिए a की जगह आएगा, x की जगह आएगा a और इसमें पावर लगेगी 3/2 और ये x की जगह फिर 0 जब आएगा तो माइनस में 0 आ जाएगा। अब आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 4 2 जा 8 नीचे 3 और इधर रूट a मल्टीप्लाई यहाँ पर आएगा a की पावर 3/2। आप इसको फिर ऐसा लिख सकते हैं 8/3 रूट a का और a की पावर 3/2 का एडिशन हो जाएगा। एडिशन करेंगे, इसकी पावर 1/2 इसकी पावर 3/2, तो 1/2 और 3/2 क्या आएगा a की पावर 1/2 प्लस 3/2। आगे सॉल्व कर देंगे 8/3 a की पावर, देखिए 3 1 4 बनेगा, 4/2 2 आएगा तो इधर आएगा a²। इस तरह से यह इसका आंसर हो जाएगा। यह भी सिंपल सा है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ही आसान है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y=x² एंड द लाइन y=4। जैसा अभी हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी तरह है, बस डिफरेंट क्या है कि इसमें जो परवलय दे के रखा है, पैराबोला दे के रखा है, वह y के अलोंग है, y पर सिमेट्रिकल है और इसके पहले वाला हुआ x पर सिमेट्रिकल था। तो जो हमने अभी इसके पहले वाला सॉल्व किया था उसी के जैसा इसको क्या करेंगे कि इसमें dy, अभी उसको हमने dx के साथ सॉल्व किया था और इसको हम dy के साथ सॉल्व करेंगे। यह भी बहुत ही आसान है। इसके सॉल्यूशंस में सबसे पहले लिखिएगा आप जो भी गिवन है, गिवन क्या है इसमें कर्व, तो लिखिएगा गिवन कर्व, वक्र दिया गया, वक्र क्या है y=x² एंड लाइन क्या दे के रखा y=4। ये दोनों चीजें लिख दीजिएगा आप गिवन में। और गिवन के बाद फिर क्या कीजिएगा कि इसमें से अब आप इसको किसके रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं, dy के रिस्पेक्ट में, तो इसमें से आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। dy के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं y के रिस्पेक्ट में, तो हम इससे हम x की वैल्यू निकालेंगे इससे। तो करेंगे क्या, लिखेंगे सिंस x² y, तो इससे x की वैल्यू आएगी अंडर रूट में y प्लस माइनस के साथ में। तो इस पे भी लिख देना आप सिंस फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश में x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, तो इधर आएगा देयरफॉर x अंडर रूट y। अब इसके बाद लिखिए आप नाउ अब रिक्वायर्ड अभीष्ट क्षेत्रफल एरिया = देखिए इसमें कितने बन रहे हैं 2, तो यहाँ लिखिएगा 2 और फिर लिखिएगा एरिया ऑफ। अब एरिया किसका, इसका नाम आपने ओ रख दिया था, यहाँ पर इसका नाम रख दीजिए आप कुछ भी चलिए इस पर रखते हैं हम ए, इधर इसका पी रख दीजिए, इधर क्यू रख दीजिए। तो एरिया क्या आएगा OAQO, मतलब OAQO यह एरिया होगा। इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखें 2 इंटीग्रेशन 0 2। अब 0 2 0 2 0 2, देखिए इसको किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं dy, तो यहाँ पर dy आएगा और dy है तो इधर x आएगा। अब लोअर लिमिट तो यहाँ ओरिजिन से शुरू हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है मूल बिंदु से, इसलिए इसका 0 तो हो जाएगा इधर। अब इधर क्या आएगा, तो इधर वह वैल्यू आएगी जो ये लाइन बनी हुई है इसके लिए जो देके रखा है, क्या देके रखा है y=4, तो इधर का जो कोऑर्डिनेट्स बनेगा वह बनेगा 0,4।
तो यहाँ अपर लिमिट क्या लिख देंगे, सीधे 4। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो सिंप्लीफाई करेंगे आएगा 2 और मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4, x की वैल्यू पुट कर दीजिए, x की वैल्यू है √y अंडर √y, इधर dy। अब आप लिखिए 2 मल्टीप्लाई में इधर y का इंटीग्रेशन y की पावर 1/2 + 1 अपॉन में 1/2 + 1 लिमिट लिखिए 0 to 4। आगे सॉल्व कीजिए 2 मल्टीप्लाई, इधर देखिए आएगा y की पावर इसमें ऐड करेंगे तो 3/2, इधर ऐड करेंगे तो 3/2, लिमिट लगेगी 0 to 4। देखिए 3/2 रेसिप्रोकल उलट गणित से 2 ऊपर आएगा 3 नीचे रह जाएगा, तो इससे वैल्यू आएगी =2 में, ये 2 ऊपर पहले 2 ये लिखे, ये 2 ऊपर नीचे 3 और इधर अंदर केवल बचेगा y⁴ 3/2, लिमिट लगेगी 0 to 4। अब आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए, इसका सिंप्लीफाई 2 2 4/3, y की जगह 4 तो 4 की पावर 3/2 माइनस y की जगह 0 तो इधर 0 आएगा। अब यहाँ पर ये 4 लिखा है, अब यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए 4/3, इस 4 को लिख सकते हैं आप 2 का स्क्वायर और इस पूरे पे स्क्वायर लगा है 3/2, इधर तो 0, इसको खत्म कर दीजिए आप, 0 है वो, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या आएगा 4/3 मल्टीप्लाई 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 मतलब 2 × 2 × 2 दैट इज 8 और 8 का 4 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए 32/3, ये आएगा स्क्वायर यूनिट्स में आंसर। इस तरह से यह आंसर हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सॉल्व कीजिएगा।